जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन का परिणाम है। और जिस दिन ये पूरी तरह जमीनी धरातल पर योजना उतरेगी, न केवल जल की, पेयजल की, शुद्ध पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शुद्ध पेयजल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तमाम जल जनित जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हम दवा भले ही कराते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक पद्धति से आप देखेंगे तो वाटर थेरेपी उसका एक माध्यम बनेगा, शुद्ध पेयजल उसका एक माध्यम बनेगा। और जल जीवन मिशन इस महत्वपूर्ण अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का ही अभियान है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। और यही नहीं, हम लोगों ने यहां पर मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज में भी इस सत्र में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और इस सत्र में वहां पर यहां के युवा के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सोनभद्र भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। और अब तो मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी। बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रदेश और देश के अंदर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। 100% प्लेसमेंट की गारंटी देने वाला है नर्सिंग का क्षेत्र। अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में भी उसको एक नई संभावना मिले, इसके लिए कार्यक्रम, इस 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, चाहे वह शिक्षा के हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हो, चाहे वह पेयजल के हो, चाहे वे कनेक्टिविटी के हो, चाहे वह पशुपालन से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यावसायिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए मैं मिर्जापुर वासियों को और खास तौर पर मझवा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहाड़ी ब्लॉक से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, याद करिए, इससे पहले योजनाओं को देने में भेदभाव होता था। पिछले दिनों हमारे डिप्टी सीएम आए थे, मंत्रीगण आए थे, यहां पर रोजगार मेला लगा था, ऋण मेला लगा था, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण हुए थे, अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया था। बहनों और भाइयों, ये उसी अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाने का क्रम है। याद करिए, इन योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव के गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को मिला। हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। हम मानते हैं समाज में विषमन करने का नहीं, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत है, देश सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं। और अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, आज यही कारण है हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए आता है, खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यह इसलिए क्योंकि मोदी जी का समर्पण देश के लिए है, अपने देश के लिए है। हर काम देश के नाम, उसके माध्यम से
जन योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है। विकास के कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ना और रहने के कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ विकास के कार्य हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये विकास के लिए भी हैं, जन कल्याण के लिए भी है, गरीब कल्याण के लिए भी है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाले भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह केवल विकास की योजना को पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहा है, हर दलित को, हर गरीब को उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम भी कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुझे याद है जब 7.5 वर्ष पहले हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें योजनाओं से वंचित करके रखा गया था। आज मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार ने तय किया कि कोल जाति हो, चेरो हो, गौड़ हो या फिर नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में जनजाति, थारू जनजाति, इन सभी को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। सबके लिए मकान होगा, सबको मकान की सुविधा देंगे, सबको शौचालय की सुविधा देंगे, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा होगी, सबको आयुष्मान की कार्ड की सुविधा होगी, उनके गांव को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य होगा, उनके घर तक पानी भी और बिजली भी पहुंचाने का कार्य होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने तो भेदभाव नहीं किया। आज आपने देखा होगा युवाओं को यहां पे स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। क्या ये जाति देख करके? नहीं। इन योजनाओं का लाभ उन युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज एक कार्यक्रम यहां पर उन्हें वितरित किया जा रहा है। यूपी के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को, याद करिए, 2 करोड़ युवा जब टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से अपनी तकनीकी दक्षता के माध्यम से इसका लाभ देश को देंगे तो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर होगा। भारत विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। जिन युवाओं को आज रोजगार पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन लोगों को आज यहां पे ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिन महिला स्वयंसेवी समूहों को रिवॉल्विंग फंड का पैसा या बैंकों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ये सभी कार्यक्रम उसी व्यवस्था के हिस्से हैं। मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भी एक बहन को आज यहां पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान की पहली किस्त जारी होती है। बहनों और भाइयों, 56 लाख गरीबों को मकान दिया गया है। पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ 62 लाख से भी गरीबों के लिए एक शौचालय का निर्माण करवाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।